तीन गरीब बहुओं का जादुई बर्तन। पुराने खटिया पर पड़ी बीमार बूढ़ी तारा जोर शोर से खांस रही थी। वहीं उसकी तीनों बेवा बहुएं जूही, मधु, सीता उसके पास बैठी हुई थी। जीजी, सासू माँ की हालत तो धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ठहर जा बहू, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे अंदर चंद सांसें बची हैं। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आपको अपनी बहू के लिए जीना होगा। हाँ माँ जी, अगर आपका साथ रहे कहा तो हम तीनों बहू इस गरीबी को भी मात दे जाएंगी। सीता ऐसा कह रही होती है कि उसकी सास दुखदाई दुनिया से हमेशा के खातिर आंखें मूंद लेती है। यह देखकर तीनों लाचार बहुओं की आंखों से आंसू की बदरा बरस पड़ती है। माँ जी उठिए ना, अपनी गरीब बहू पर ऐसा गजब मत ढाइए माँ जी। सीता, जी मुर्दे जागते नहीं, सिर्फ जलते हैं। अब हम तीनों बहुओं को ही माँ जी का दाह संस्कार करना होगा, मगर हमारे पास तो एक खोटा सिक्का भी नहीं, ऐसे गरीबी में हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे। सीता अपने आंसू पोंछकर लाला लाजपत के पास आती है। लाला जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी सास का देहांत हो गया है, दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दीजिए। अरे लाला सिर्फ लाभ के लिए उधारी देता है, और तुम तीनों बहुत तो पहले घनघोर गरीबी में दिन काट रही हो, तो कैसे चुकता करोगी? मूल और ब्याज कुछ गिरवी धरो और ले जाओ पैसे। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे जाने जहां, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास गिरवी रखने को बहुत कुछ है। लाजपत की बेढंग बातें सुनकर सीता फौरन उसके बुरे मंसूबे भांप जाती है और कहती है, तो है तुझ पर लाला, मुझे नहीं मालूम था कि तू नियत का इतना खोटा है। सीता रोते हुए अपने घर वापस लौटकर अपनी सास के शव से लिपटकर कहती है, हमें भी अपने साथ ले चलो सासू माँ, यह दुनिया दरिंदगी से भरी हुई है, जहाँ सुनार से लेकर सूबेदार तक औरतों का दामन दागदार करने और उन्हें फाड़ खाने को दौड़ते हैं। जैसे तैसे तीनों बहू हिम्मत बांधकर अपनी सास का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। गरीब बहू अपनी सास को याद करके रात भर रोते हुए बिता देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जीजी, ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? मैं रसोई में जाकर देखती कुछ बनाने को है कि नहीं। जूही रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगती है। जैसे ही वह दराज पर रखे सामान को छिन्न भिन्न करके देखना शुरू करती है, तभी उसके पीछे कच्ची दीवार देखकर वह बाकी की दोनों बहुओं को भी बुलाती है। सीता, जीजी, मधु, जल्दी आओ। क्या हुआ जूही? ये कैसी दीवार है? यही तो जानना है। तीनों बहुएं दीवार तोड़ने लगती हैं। दीवार के अंदर एक चौरस जगह में 3 बर्तन होते हैं, जिसके 1 चम्मच, 1 थाली और एक जादुई कढ़ाई थी, जिसके साथ उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो। जिसे तुम देख रहे हो यह तीनों जादुई बर्तन हैं। इस जादुई थाली में तुम जो भी पकवान गढ़कर इस जादुई कढ़ाई को जलते हुए चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें ये जादुई चम्मच 4 बार घुमाओगी तो तुम्हारे मन के जो भी भले मनोरथों होंगे वह पूरे हो जाएंगे। ये जादुई बर्तन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बर्तन तो पुख्ता तौर से पीतल के हैं। मगर मधु, इस चिट्ठी में लिखा है कि यह जादुई बर्तन है, हमें एक बार इन तीनों बर्तनों पर अपना पैतरा पैरवी आजमाना चाहिए। तीनों गरीब बहुएं डिब्बे टटोल कर अनाज बटोरने लगती हैं। जैसे तैसे वो 100 ग्राम चावल इकट्ठा करके उसे जादुई थाली में उड़ेल कर उसे बिन चुन कर तैयार करती हैं। जिसके बाद जूही चूल्हा जलाकर कढ़ाई गर्म होने का इंतजार करती है और उन चावलों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच 4 बार घुमाते हुए कहती है, मेरे तीनों जादुई बर्तन, क्या तुम इस चावल को बिरयानी में बदल सकते हो? जैसे ही जादुई कढ़ाई में चम्मच का 4 चक्र पूरा होता है, एक तेजो में सुनहरी प्रकिरण तीनों जादुई बर्तन के चारों ओर उमड़ते घुमड़ते हुए सोने के बर्तन में बदल देती है, जिसके साथ वह तीनों बर्तन बड़े आकार में बदल जाते हैं और कढ़ाई जायकेदार बिरयानी से लबालब भर जाती है। ये तो कमाल हो गया, ये तीनों बर्तन तो सच में जादुई बर्तन निकले, वो भी खरे सोने के। इसके बाद तीनों गरीब बहुएं जादुई बर्तन में बने बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए तीनों जादुई बर्तन को बढ़ चढ़कर बड़ाई करने लगती हैं। अरे ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ, इस बिरयानी के बेहतर स्वाद को चखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। इन तीनों जादुई बर्तन से हम बहुएं इस गरीबी के गढ़ को ढा सकती हैं। मगर कैसे? अगर हम तीनों जादुई बर्तन में बने खाने का स्वाद लोगों के मुंह तक पहुंचा दें तो लोग रोजाना इन जादुई बर्तन में बने खाने का चटकारा लगाने आया करेंगे, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। सीता का सुझाव मधु और जूही को भी जच जाता है। अगले दिन, जीजी, अनाज के खत्ते तो एकदम खाली हो गए हैं, बगैर अन्न की बारी के यह जादुई थाली तो काम ही नहीं करेगी।
विश्वास रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर तीनों गरीब बहुएं आंखें गड़ाए रसोई में अनाज खोजती हैं। तभी मधु को एक मक्के का दाना मिलता है। देखो जीजी, मुझे एक मकई का दाना मिला, इससे बात बन जाएगी। सीता मकई के दाने को जादुई थाली में रख छोड़ती है। तभी वह जादुई थाली सोने की विशाल थाली में बदलकर ढेर सारे मकई के दानों में बदल जाती है और थाली के ओट पर मुंह, नाक, आंख और कान कायम होते हैं और जादुई थाली कहती है, तुम तीनों थोड़े में ही विश्वास योग्य रही, इसलिए मैं तुम्हें बहुतेरे का वारिस बनाती हूँ। इसके बाद सीता मकई के दानों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच से 4 बार घुमाकर कहती है, हमारे जादुई बर्तन, मुझे इस मकई की रोटियां चाहिए। तभी वे दोनों बर्तन भी सोने के बड़े बर्तनों में बदल जाते हैं और कढ़ाई के अंदर से मक्के की रोटियों का थाक थाली में सज जाता है और तीनों बहू आंगन के पनपे हुए सरसों के पत्ते से साग बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर बाजार के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बेचने लगती हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मक्के की रोटी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है, जिसके बाद लोग मक्के की रोटियों का लुत्फ उठाने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगा लेते हैं। अरे मुझे तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना है। तीनों बहुएं मक्के की रोटी और सरसों के साग से सजी थाली ग्राहकों को देने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम तीनों के हाथ में तो जादू है। अरे पुराने दौर की यादें ताजा हो गई। हाँ दामोदर, ये खाना इतना मजेदार है जैसे कि जिन्न ने इसमें अपना जादू उतार दिया। पेट भर गया मगर मन है कि भरता नहीं। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि खाने में जादू उनके जादुई बर्तन के कारण जो था, उस रोज उनकी खूब कमाई होती है। ऐसे ही हर एक दिन वह अपने जादुई 3 बर्तन में भांति भांति के खाने का तड़का लगाती हैं, जिससे उनकी कमाई हर दिन औसतन बढ़ती गई, जिसे उन्होंने सुंदर सा घर बना लिया। जीजी, कल तक हम तीनों बहू दाने दाने पर मोहताज थी और आज इस आलिशान घर की मालकिन है। हाँ मधु, ये सब कुछ हमारे 3 जादुई बर्तन से मुकम्मल हुआ है। हाँ, अगर यह जादुई बर्तन हमें नहीं मिलते तो हमारे हाथों में भीख का कटोरा होता। अब तक हम बहुओं ने अपनी जादुई बर्तन का प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया, क्यों ना आज गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य बटोरे। हाँ, ये उच्च विचार है। तीनों बहुएं अपने जादुई बर्तन का प्रयोग करती हैं। ए हमारे जादुई बर्तन, इन अनाजों को ग्रहण करके अपने भीतर से 56 भोग बरसाओ। जैसे ही वह प्रक्रिया समाप्त करती हैं, तीनों बर्तन पर तेजों में सुनहरी रोशनी प्रकट होकर उन्हें सोने में बदल देती है, जिन्हें लेकर बहुएं राहगीर गरीबों और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी भिखारियों में बांटती हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती। जीवन के संगम में कभी खुशियों की बेला तो कभी गम के बादलों का आना जाना लगा रहता है। सर्द भरी रात में तेज ठंडी हवाएं जोर शोर से चल रही थी। यह मौसम दिसंबर का था, जहां कोहरा भी हो रहा था। इतना कि सामने से आती गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से तब दिखाई दे रही थी जब उसकी लाइट जल रही हो। और उस ठंड में परेशान होती हुई एक 60 वर्षीय बूढ़ी दादी कमला और उसके साथ उसकी पोती वर्षा थी, जो कि सड़क किनारे बैठकर ठंड से कंपकपा रहे थे। दादी, दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर इतने जम रहे हैं कि कबाड़ा भी उठा नहीं पा रहे। बेटा, ठंड बहुत हो रही है। ठंड लगना तो लाजमी है, लेकिन इतनी ठंड में मैं क्या करूं? मेरे पास भी पैसे नहीं है और ना ही किसी ने दिए हैं। तू तो जानती है कि हम अपना गुजारा कबाड़े को इकट्ठा कर उसे बेचकर करते हैं, जिसमें सिर्फ मुश्किल से एक जने का खाना ही आ पाता है। हाँ दादी, जानती हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ मदद मांगती हूँ। अरे भैया, जरा पैसे देना थोड़े से, मुझे पोती के लिए एक स्वेटर खरीदना है। अरे हटो हटो, पता नहीं कहाँ से लोग भीख मांगने आ जाते हैं, रात में भी इन्हें चैन नहीं है। अरे एक शॉल ही दे दीजिए, मेरी पोती को बहुत ठंड लग रही है। क्या बोला तूने? मैं तुझे अपनी महंगी शॉल दूंगी? चल निकल यहाँ से। अरे बहन जी, थोड़ा तो दया कीजिए। बूढ़ी बेचारी लोगों से मदद मांगती तो भीख में भी कोई उसे कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो अपनी पोती के साथ छोटा मोटा कबाड़ा इकट्ठा करती है। दादी, इतनी रात में ठंड लग रही है, कैसे कबाड़ा इकट्ठा करेंगे? उसे इकट्ठा करने के बाद फिर हमें कुछ खाने या ओढ़ने को मिलेगा क्या? सर्दी में जितना हाथ पैर चलाते हैं ना,
अपने शरीर को थोड़ी गर्मी मिल जाती है। तू कपड़ा ढूंढ ले, कुछ तो होगा। ठीक है दादी। दोनों बेसहारा लाचार दादी पोती कुछ प्लास्टिक और कागज इकट्ठा करके कबाड़ी वाले के पास जाती हैं, जहां उसकी दुकान बंद थी। तभी वो खटखटाकर कहती है, अरे बेटा, जरा नेक दरवाजा खोल दे, हमें इस कबाड़े को बेचना है। हमारे पास खाने का और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ खोल दो भैया, मेरी दादी को भी बहुत भूख लग रही है। तभी शटर की खटखट से मदन लाल जागकर कहता है, अरे क्या हुआ तुम दादी पोती को? जरा से अभी चैन नहीं है, जब देखो अपना कबाड़ा उठाकर मेरी तरफ आ जाते हो। ये कोई समय है? अरे मुझे तो सोने दो। अरे बेटा, तुम तो जानते हो हम तुम्हारे पास रोज कबाड़ा बेचने के लिए आते हैं, वही हमारे पेट का सहारा है। अच्छा, ज्यादा प्रवचन मत दो, जल्दी दो जो भी है, फिर मुझे सोना भी है। ऐसा कहते ही कमला उसे चुना हुआ कबाड़ा देती है, जिसे तोलकर उसे वो 50 रुपए देता है और कहता है, अरे चलो चलो पकड़ो अपने ये पैसे और जाओ, मुझे सोने दो। अरे बेटा, इतने सारे प्लास्टिक के इतने ही पैसे? इतने में तो मेरे बच्चे की शॉल भी नहीं आएगी। अरे तो मैं तुम्हारी जरूरत के हिसाब से पैसे दूंगा, या जो तुमने सामान मुझे बेचा है उसका दूं? सोना बेचने आई थी क्या मेरे पास जो लाखों रुपए हाथ में रख दूं? चलो जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर दादी पोती आगे चलती हैं, जहां वो ठंड से और ठिठुर जाती हैं और उन पैसों से एक ढाबे पर सस्ता सा खाना खाकर दोनों अपना काम चला लेती हैं। तभी वर्षा बिटिया बहुत कांपने लगती है, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे बेटा, तुझे तो बहुत ठंड लग रही है, कहीं बुखार न चढ़ जाए। कितनी बुरी किस्मत है कि मेरे बच्चे पर सर्दी का एक भी कपड़ा नहीं है। मुझ पर दस्ताने, मफलर, टोपा, एक शॉल होती, कम से कम ओढ़ कर तो रखती। मैं तो जैसे भी हूँ, अब जिंदगी ही कितनी बची है मेरी। दादी, आप ऐसा मत बोलो, आपके अलावा मेरा कौन ही है? मैं झेल लूंगी सर्दी, कोई बात नहीं। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। चल, थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा करते हैं, उसी से मैं आग जला दूंगी, जिससे रात भर तुझे ठंड तो नहीं लगेगी कम से कम। दादी, यहाँ रोड पर तो लकड़ी मिलने से रही, चलिए जंगल ही चलते हैं। हाँ बेटा, वहीं सो जाएंगे फिर। ऐसा कहकर दादी पोती जंगल में चलते चलते पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। पास में खुशकिस्मती से उन्हें कुल्हाड़ी भी मिल जाती है। वर्षा उठाकर पेड़ को काटने ही वाली थी कि कमला बोलती है, अरे बेटा रुक रुक, तू मत कर, तेरे हाथ में लग जाएगी। और वैसे भी ये पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसे तोड़कर इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। मुझे लगता है हमें इसे नहीं काटना चाहिए। पर दादी, ठंड भी तो लग रही है ना, काटेंगे नहीं तो सोएंगे कैसे? अरे वर्षा बिटिया, हम लकड़ियाँ ढूंढकर ही जला लेंगे, जो पहले से टूटी हुई होंगी। ठीक है दादी। दोनों दादी पोती ठंड से कराहती हुई लकड़ियां ढूंढ रही। तभी जादुई पेड़ से एक खूबसूरत सी परी निकल कर आती है, जो कि पेड़ के पत्तों में लिपटी हुई थी, और वो कहती है, सुनो दादी अम्मा, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे नहीं काटा, वरना सब लोग तो आजकल अपनी ठंड, अपनी जरूरत के हिसाब से मुझे काटकर जला देते हैं, मेरा फायदा उठाते हैं। लेकिन इतनी सर्दी में भी कांपते हुए तुमने मुझे नहीं काटा, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो तुम्हें बहुत तरह की सुंदर सुंदर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी शॉल देगा। उस पेड़ परी के ये कहते ही उस पेड़ पर बहुत सारे अलग अलग तरह की शॉल टंग जाती हैं, और परी कहती है, और हाँ, इसे तुम जितना चाहे उतनी शॉल ले सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, चाहे तो बेच देना। शुक्रिया पेड़ परी, तुमने हमारी जरूरत को समझा और हमें वही दिया। बेचारी की बात सुनकर पेड़ परी गायब हो जाती है, और कमला वहाँ से 2-4 शॉल को तोड़कर अपनी पोती को उड़ा देती है और खुद भी ओढ़ लेती है। तभी पोती बोलती है, अरे वाह दादी, ये शॉल तो बहुत गर्म है और मुलायम है, इसमें तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ बेटा, अच्छा, तो मैं भी अच्छे से सो पाऊंगी अब, और कल से हम इन शॉलों को बेचकर अपना गुजर बसर करेंगे, जिससे हमें अब कबाड़ा बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दादी।
तभी दादी पोती कुछ घास फूस लेकर उसी पेड़ के नीचे रख देती हैं और उस पर 2 शॉल बिछाती हैं और दोनों एक एक ओढ़कर सो जाती हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। अगले दिन उठकर दादी पोती उस पेड़ से शॉल तोड़कर बेचने लगती हैं। आइए आइए, गरम वाली शॉल लीजिए, जिससे आपके आ जाएंगे पसीने और मिलेगी ठंड से राहत। हाँ जी, आइए आइए और शॉल ले जाइए, बेहद सस्ती शॉल है ये, ले जाइए। सुनिए, सच में ये शॉल बहुत गर्म है क्या? हाँ जी, हमें रजाई की जरूरत नहीं पड़ती, इसी शॉल में हम सो जाते हैं। आप एक बार अपना कर तो देखिए इसे। ठीक है, तो 2 शॉल दे दीजिए, इसका रंग भी बहुत प्यारा है। ये लो आंटी, 400 रुपए की है। इस तरह वो औरत शॉल लेकर चली जाती है। उसी के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी शॉल को खरीदने आते हैं। सस्ती शॉल देखकर काफी लोग उनसे शॉल ले जाते हैं। शॉल खत्म हो जाती है। फिर वर्षा कहती है, दादी आप यहीं रुको, मैं और शॉल लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वर्षा उस पेड़ से और बहुत सारी शॉल लेकर आती है, जिन्हें दादी बेच देती है। उस शाम को दादी पोती कहती है, अरे बेटा, आज तो बहुत सारे पैसे जमा हो गए इस शॉल से। इससे तो मैं तुझे 20 स्वेटर दिला दूं। आज हम बढ़िया खाना खाएंगे। हाँ दादी। इस तरह वो रात को ढाबे पर अच्छा खाना खाते हैं और सर्दी के 2 महीने जमकर उस जादुई पेड़ से शॉल लाकर बेचती हैं, जिससे वो एक किराए पर घर भी खरीद लेते हैं और वहाँ अपना सामान ले आते हैं। इससे अब उन्हें सड़क पर रहने की जरूरत नहीं थी। तभी पोती एक बुढ़े बुढ़ी को कांपते हुए देखकर कहती है, दादी वो लोग तो हमारे जैसे ही हैं, उन्हें भी बहुत सर्दी लग रही है। क्यों ना हम ये शॉल उन्हें उड़ा दी, जिससे वो भी सर्दी से बच सके। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे पहले ध्यान क्यों नहीं आया। माफ करना भगवान, मुझे तो बहुत पहले ही इन लोगों को शॉल देनी चाहिए थी, लेकिन अब जाकर दे देती हूँ। चल आजा बेटा, शॉल लेने चलते हैं। ये कहकर दादी पोती फिर से शॉल उस जादुई पेड़ से लेकर आती हैं और गरीब लोगों को, जो फुटपाथ पर, मंदिर के किनारे, सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे, जिस भी जगह पर उन्हें गरीब लोग मिलते हैं, वो उन सबको शॉल बांट देते। तभी एक बूढ़ा आदमी वर्षा और उसे दुआएं देकर कहता है, अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बहन जी, जो आपने मुझे जैसे गरीब को शॉल उड़ा दी, वरना कब से ठंड में ठिठुर रहा था। क्या आप मुझे 2-3 शॉल और दे सकती हैं, ताकि मैं अपनी बीवी को भी उड़ा पाऊं? हाँ, ये लीजिए, ऐसा करिए, ये 40-50 शॉल आप रखिए। इनमें से कुछ ले लेना और इन्हें बेच देना, जिससे आपका भी गुजारा चल जाए। हम भी आप ही की तरह हैं, दर्द समझ सकते हैं। अरे शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। मेरी बहुत दुआ है कि आपकी पोती बड़े होकर बहुत तरक्की करे। इस तरह दादी पोती ठंड से भी बच जाती हैं। वो लोगों की मदद भी कर देती हैं, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। फुटपाथ पर बैठी सुषमा और उसकी बहू मिताली जनवरी की ठंड से ठिठुर ठिठुर कर बुरा हाल हो गया था। उनके पास न रहने की जगह थी और न ही खाने पीने का साधन था। ऐसे में वो भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। उसके पास से गाड़ी में बैठा आदमी गुजरता है, जिसके पास जाकर सुषमा हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, अरे भाई साहब, थोड़ा रहम कर दीजिए। कल से मैं और मेरी बहू ने कुछ भी नहीं खाया है। बहुत ठंड लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अरे चल हट, सावन की घटा पता नहीं रात में भी चैन नहीं है। जब देखो तब भीख का कटोरा लेकर आ जाते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा दे दीजिए। भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान आपका भला करेगा। पहली बात तो मेरी गाड़ी को अपने हाथ से छूने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ से गंदी हो जाएगी। दूसरी बात, तुम लोगों ने ना इमोशनल फूल बनाकर स्पीच तैयार करनी है, जिससे तुम आती जाती गाड़ियों से पैसा मांग कर खाओ। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सच में गरीब हैं। देखो, हम यहीं पर बैठे रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम ठंड में क्यों ठिठुरते ऐसे सुबह से रात तक। अच्छा, ऐसी बात है तो ये लो 1 रुपया। इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, समझी? गाड़ी से 1 रुपए का सिक्का फेंक कर वो वहाँ से चला जाता है। तभी शिल्पा नाम की एक औरत आती है और वो उन दोनों सास बहू उनसे भी हाथ फैलाकर पैसे मांगने लगती है। सुनिए सुनिए, जरा हमें पैसे दे दीजिए या कुछ खाने को दे दीजिए। हमने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे क्या है तुम लोगों को, कहीं भी जाओ भिखारी आ ही जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। बहन जी, ऐसे मना मत कीजिए। भूखे को खाना खिला देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देगा। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि भगवान कैसे आशीर्वाद देंगे मुझे?
नहीं बहन जी, मेरी माँ जी का ये कहने का मतलब नहीं था। कुछ खाने को दे दीजिए, पेट दर्द हो रहा है। मेरे पास फिर भी कुछ नहीं है, चलो हटो यहाँ से। जो पैसे हैं उसमें से मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठंड में भी पसंद है उन्हें। आप गलत कर रही हैं बहन जी, भगवान सब देख रहा है। ये सुनकर वो औरत धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद एक लड़का आता है जो उनकी हालत देखकर कहता है, माताजी आप दोनों ये खा लीजिए, मैं होटल से खाना लेकर आया हूँ आपके लिए। थोड़ी देर पहले गए थे, तब भी आप इतनी बेबस और परेशान थी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। आपकी सर्दी कम करने लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे हैं वो मेरे नहीं परिवार के हैं, तो इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बेटा तुमने हमें खाना दे दिया, ये भी बहुत है। अब भगवान ने गरीबी और ठंड में ठिठुरना लिखा है, तो यहीं रहेंगे जैसे तैसे। यही जिंदगी है और यही मौत है। अरे माताजी आप ऐसे मत कहिए, मैं बहुत बेबस हूँ, काश मैं कुछ कर पाता। ये कहकर रोहन चला जाता है। ये कहकर दोनों सास बहू खाना खा लेते हैं। पर आखिर सास बहू इस तरह से इतनी कड़कड़ाती ठंड में क्यों भटक रही थी? दरअसल मालती के पति विराट ने शहर के मॉडल लड़की से शादी कर ली और वो उस घर में अकेला रहना चाहती थी। तो उसने अपनी पहली पत्नी और माँ को घर से बेदखल सर्दी में फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया, जिस कारण दोनों भटक रही थी। रात के 12 बजे के बाद ठंड और भी बढ़ रही थी, जिस कारण छोटे छोटे ओले भी गिरने लगते हैं। दोनों सास बहू पर एक भी शॉल या स्वेटर नहीं था, जिस कारण वो और ठिठुर रही थी। तभी कांपते हुए मालती कहती है, माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बहू मेरे लिए भी अब एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है। चल किसी पार्क में चलते हैं जहाँ इन ओलों से बच सकेंगे। ये कहते ही दोनों कांपते हुए एक पार्क में पहुंचती हैं और दोनों कोने में बैठ जाती हैं। लेकिन ओले पड़ने की ठंड भयंकर बढ़ जाती है और सुबह होते होते सुषमा और मालती की जान निकल जाती है। और चुड़ैल बनने के बाद वो कहती है, माँ जी आज के दौर में इंसानों को इंसानियत की कदर ही नहीं है। हम ठंड से ठिठुरते रहे हैं और यहाँ तक कि दूसरों का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने भीख में भी हमें ठंड से बचने का सहारा ना दिया, न खाना दिया। दुनिया जालिम है और जालिम लोगों से भरी पड़ी है। यदि कोई सड़क पर मर भी जाए तो आजकल सब लोग वीडियो बनाते हैं, ना कि उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हमारी बात ही क्या थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, हमारे जैसे और भी लोग हैं, हम उनके साथ ये सब नहीं होने देंगे। हमें कुछ करना होगा ताकि वह ठंड से बचे। अरे हाँ माँ जी, हम दोनों को रजाई बनानी आती है और पिछले साल हमने रजाई बनाकर बेची भी थी। क्यों ना इस बार भी रजाई बनाकर बेचे और उन पैसों से गरीबों की मदद करें जो हमारी तरह सड़क पर बेसहारा ठंड से ठिठुर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरकीब है। तभी दोनों सास बहू चुड़ैल अपने जादू से एक दुकान खोलती हैं, जहां बहुत सारे रोए और कपड़े थे और वो इंसान बनकर मेहनत से वहां रहने लगते हैं। बहुत सारी रजाई बनाने के बाद वो रजाई बेचने लगते हैं। आइए आइए रजाई ले जाइए, सर्दी में गर्मी देने वाली गरम रजाई ले जाइए, बेहद सस्ती और मुलायम रुई की रजाई ले जाइए। आंटी जी जरा मुझे ये रजाई दे दीजिए, डबल बेड की है या सिंगल की, और कितने की पड़ेगी? बेटा सिंगल 500 की है और डबल वाली 700 की। अच्छा आप दोनों दे दीजिए। ये लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए। सुनिए मुझे भी दे दीजिए 2 रजाई। ये लो मुलायम गरम रजाई। देखते ही देखते चुड़ैल सास बहू की रजाई बेचने का काम चल जाता है और आरामदायक सस्ती रजाई लेकर लोग खुशी से रह रहे थे। कुछ ही वक्त में वो अपने पास बहुत पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और उन पैसों से और कुछ रजाई बनाकर फुटपाथ पर बैठे या मंदिर किनारे और लोगों के पास जाते हैं। बहू खाना बढ़ाती है और सास रजाई देती है। माँ जी ये लीजिए, ये खाना आप खा लेना और ये रजाई भी आपके लिए है। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे जो तुमने हमारे बारे में सोचा, वरना सब तो रौंद कर चले जाते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी दशा हम समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हम भी ऐसे ही थे। बेटा ये लो रजाई। और तुम्हारे घर में कौन है? दादी मेरे घर में मम्मी और बहन है। ये लो बेटा, ये 3 डब्बे तुम तीनों के खाने के लिए और ये एक एक्स्ट्रा और ये रजाई ओढ़कर सोना। आंटी रोड पर रजाई लेकर सोने के बाद भी बहुत ठंड लगती है। हमारे पास घर नहीं है, वरना इतनी ठंड नहीं लगती। माँ तो बुखार में है। क्या बुखार में? रजाई और खाना देने से बात नहीं बनेगी जब तक हम इन लोगों को एक ऐसी जगह ना दे दे जहाँ ये चैन से रह सके, सो सके। तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू।
सभी लोगों को खाना और रजाई बांटने के बाद सास बहू एक खाली जगह पर अपनी शक्तियों से बहुत बड़ा घर बना देती है और उस जगह को बेसहारों का आश्रम का नाम दे देती है। इंसानी रूप में वहां के केयरटेकर, रिसेप्शनिस्ट और रसोइयों को देखते हैं। फिर जो भी लोग सड़क पर बूढ़े आदमी, औरतें बेसहारा की ठंड में ठिठुर रही थीं, उनके पास खाना और रहने को जगह देकर उन सभी को चुड़ैल सास बहू वहां दाखिल करके कहती हैं, सभी लोग इसे ही अपना घर समझिए और प्यार से रहिए। ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा है ताकि आप सब लोग ठंड से सुरक्षित रहें, कहीं भी ठंड में भीख मांगकर भटकना ना पड़े। सबको यहाँ खाना मिल जाया करेगा और आप सभी खाना खा सकते हैं। और जिन लोगों को रजाई नहीं मिली है उन लोगों की रजाई भी उनके बिस्तर पर रख दी गई है। बहन जी, आप और आपकी बहू बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको दे जो आप चाहते हैं। आपने हम बेसहारों के लिए ये सब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहन, अब मेरे बेटा और बेटी को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। अरे अरे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे ऊपर जो भी है उनसे सीख लेकर हमने आप सबके लिए ये किया है। अब से आप इसको संभाल लेना। हम दोनों को यहाँ से जाना होगा, दूसरे जगहों पर भी ऐसे आश्रम खोलने हैं। आज्ञा दीजिए। ये कहते ही चुड़ैल सास बहू वहां से आकर गायब हो जाते हैं और दूसरे शहर जाकर भी ऐसी ही व्यवस्था करते हैं, जिसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।